जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज सिनेमाघरों में केरल स्टोरी शुरू हुई। काफ़ी सारे विवादों के बीच में इसके ऊपर कोर्ट केस भी हुए, सुनवाई भी हुई, हेट स्पीच भी इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया हेट स्पीच होने का। उसके बावजूद भी ये मूवी रिलीज़ हुई है और रिलीज़ के साथ ही काफ़ी अच्छे आंकड़े इसके पहले दिन के अभी तक के कलेक्शन के दिखाई भी दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी एक स्पीच में केरला स्टोरी का जिक्र कर दिया है। उन्होंने बताया कि कैसे इस मूवी ने एक राज्य में होने वाली बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा किया है। जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी जी के इस बारे में बोलने से फ़ायदा मूवी को ज़रूर होगा। इस बारे में हम बात करें उससे पहले समझ लेते हैं इस मूवी के कलेक्शन के बारे में। तो देखिए, 6.5 करोड़ रुपए का इसका पहले दिन का अर्ली एस्टिमेट्स में कलेक्शन बताया जा रहा है, जो कि ऑब्वियसली फिक्स नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। वहीं एडवांस बुकिंग इस मूवी की पहले दिन की 1.25 करोड़ रुपये की हुई थी। वहीं हम बात करें कर्नाटका में क्या कुछ कहा है मोदी जी ने, तो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के बाद कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादे को लेकर पीएम मोदी लगातार इस समय उन पर हमलावर है। उन्होंने शुक्रवार 5 मई को बल्लारी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ढेर सारे झूठे वादे हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र मतलब तालाबंदी और तुष्टीकरण का बंडल है। अब तो कांग्रेस की हालत इतनी बुरी है कि उनके पैर कांप रहे हैं और इसलिए कांग्रेस को मेरे जय बजरंगबली बोलने पर भी आपत्ति होने लगी है। पीएम मोदी ने द फिल्म द केरला स्टोरी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये देखकर मैं हैरान हूं कि अपनी वोट बैंक की खातिर कांग्रेस ने आतंकवाद के मुद्दे के सामने घुटने टेक दिए। ऐसी पार्टी क्या कभी भी कर्नाटका की रक्षा कर सकती है? आतंक के माहौल में यहाँ के उद्योग, आईटी इंडस्ट्री, खेती, किसानी और गौरवमयी संस्कृति सब कुछ तबाह हो जाएगा। बीते कुछ सालों में आतंकवाद का एक और भयानक स्वरूप पैदा हो चुका है। बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज़ तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखली कर रही आतंकी साजिश की कोई आवाज़ नहीं होती। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म द केरल स्टोरी इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। कहते हैं केरल स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकी साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरल में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा इस फिल्म में किया गया है। इस सिनेमा का भी कांग्रेस ने विरोध किया। इतना ही नहीं, ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि कल यहाँ इतनी बारिश के बाद इतनी कठिनाइयाँ थी, उसके बावजूद भी ये जनसैलाब बीजेपी को आशीर्वाद देने आया है। ये दर्शाता है कि चुनाव के नतीजे क्या हैं। कर्नाटक को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सबसे प्रमुख आवश्यकता है। कर्नाटक का आतंकवाद से मुक्त रहना भी उतना ही ज़रूरी है। बीजेपी हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ कठोर रही है। जब भी आतंकवाद पर कार्रवाई होती है, कांग्रेस के पेट में हमेशा दर्द होने लगता है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि येदियुरप्पा जी और बोम्मई जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार को सिर्फ 3.5 साल सेवा का मौका मिला है। जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, तब उसने कर्नाटका के विकास के बजाय भ्रष्टाचार को ही प्राथमिकता दी। इसका कारण क्या था? इसे खुद उनके पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बताया था कि अगर उनकी सरकार दिल्ली से 100 पैसे भेजती है तो 15 पैसा ही गरीब तक पहुंचता है। एक तरह से उन्होंने खुद ही मान लिया था कि कांग्रेस 85% कमीशन वाली पार्टी। कांग्रेस पर हमला जारी रखते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अभी सूडान में गृह युद्ध की स्थिति, कहीं से गोली चलती थी, कहीं से बम फूटता था, घर से बाहर निकलना मुश्किल था। हमने हज़ारों भारतीय भाई बहन सूडान में जो फंस गए थे, और उसमें हमारे कर्नाटका के भी सैकड़ों भाई बहन थे, उन सबको हम यहाँ लेकर आए। सूडान की कंडीशन ऐसी है कि बड़े बड़े देशों ने भी अपने नागरिकों को वहाँ से निकालने से मना कर दिया है। बावजूद इसके हमने अपनी पूरी वायुसेना लगा दी, नौसेना को खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने माकियावेली के आशीर्वाद से ऑपरेशन कावेरी चलाया और अपने भारतीय भाई बहनों को वापस लेकर आए। ऐसे मुश्किल समय में कांग्रेस ने देश का साथ नहीं दिया। कांग्रेस ने जानबूझकर सूडान में फंसे भारतीयों को वहाँ उपद्रवियों के सामने एक्सपोज कर दिया। क्या यही है कांग्रेस की देश के नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता? जाहिर सी बात है, इस समय कांग्रेस जिस तरीके से बैकफुट पर गई है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर वो नरेंद्र मोदी से किस तरीके से टैकल करेगी, चाहे वो बजरंग दल का मुद्दा हो या फिर अब सूडान वाला मुद्दा। इन सब के बीच में नरेंद्र मोदी जी ने केरल स्टोरी का जिक्र कर दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है, इस मूवी को भी इस जिक्र का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।